जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ठरकी कह दिया है, और वो भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के ऊपर। जी हाँ, क्या वजूहत बनी है इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ है और सोशल मीडिया में कुछ फैंस जो हैं मैडम की अच्छी खासी ट्रोलिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है, इसके ऊपर आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे शेन वॉटसन को हेड कोच के हवाले से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है माना जा रहा है, लेकिन शेन वॉटसन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेड कोच के फराइज नहीं सर अंजाम दे सकते। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ डैरन सैमी के हवाले से जो था वो एक खबर सामने आई थी, लेकिन डैरन सैमी ने आज जो है इस हवाले से जो है दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्या कहा इसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ उस्मान खान मुल्तान सुल्तान के बड़े ही जबरदस्त किस्म के बैट्समैन, आज उन्होंने इस्लामाबाद के खिलाफ खेलते हुए 100 रन बनाए, तीसरी सेंचुरी कामरान अकमल के बराबर रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल वो बकाया बहुत ज्यादा नाउमीद थे, उनसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आपसे किसी ने राब्ता किया, इसके हवाले से भी आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ बाबर आजम की शादी जल्द होने वाली है। बाबर आजम के फैंस के लिए बड़ी न्यूज है, रिजवान ने तारीख बता दी है। क्या तारीख है इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आएंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें। साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपने फीडबैक से जो है जरूर आगाह कीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं शेन वॉटसन के हवाले से। शेन वॉटसन के हवाले से कहा यह जा रहा है कि शेन वॉटसन की पूरी फैमिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और उन्होंने अपनी फैमिली को टाइम देना होता है। और दूसरी चीज जो मेन जो सबसे बड़ी चीज जो उनके सामने है वो ये है कि वो मेजर लीग क्रिकेट के अंदर सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न को कोच कर रहे हैं। ऑलरेडी वो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न को कोच कर रहे हैं। और दूसरी बात, उनके कमेंट्री पैनल के अंदर आईसीसी के साथ उनके जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और सबसे बड़ी चीज आईपीएल के अंदर भी वो कमेंट्री बॉक्स के अंदर बैठते हैं। ये एक बड़ा मेन रीजन है कि क्या अगर शेन वॉटसन पाकिस्तान के हेड कोच बनते हैं तो क्या वो ये कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करते हैं, क्योंकि हमें इससे पहले मिकी ऑथर के हवाले से भी इन्हीं तमाम चीजों का सामना था कि वो डर्बी शायर की कोचिंग कर रहे थे, और पाकिस्तान की कोचिंग जो थी वो जूम के ऊपर या सोशल मीडिया पर बैठ के कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से उसके क्या रिजल्ट निकले वो आपने एशिया कप में भी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखी, फिर आपने वर्ल्ड कप के अंदर तो माशाल्लाह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त रही वो भी आपके सामने है। और फिर फैंस की तरफ से भी इसके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई ऐसी क्या जरूरत थी कि आप मिक्की को सोशल मीडिया के थ्रू जो था आपने उनसे कोचिंग करवाई। तो ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज है कि जहां तक मुझे लग रहा है शेन वॉटसन खुद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हेड कोचिंग के फ्राइज है उसके अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हेड कोचेस का ट्रैक रिकॉर्ड है उनको लेकर। साथ साथ आपको बताते चले डैरन सैमी के हवाले से उनका नाम सामने आया, तो आपको बताता चलूं कि डैरन सैमी ने पेशावर जालमी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनसे सवाल किया गया कि आपका नाम सामने आया, तो उन्होंने कहा कि मेरा इस वक्त सबसे ज्यादा जो बड़ा फोकस है वो है पेशावर जालमी को PSL 9 की ट्रॉफी जितवाना। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से हसन अली ने और वहाब रियाज ने बहुत बेहतरीन किस्म की सर्विसेज दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है इस वक्त मोस्ट फेवरेट अगर आप ये कहना कि किसी कोचिंग का या कमेंट्री पैनल की तरफ से भी, तो मेरे ख्याल से डैरन सैमी बड़े सूटेबल है। लेकिन उन्होंने आज इस बारे में कोई बात नहीं की, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा मेरा इस वक्त फोकस सिर्फ पेशावर जालमी है, मैं पेशावर जालमी को हेड कोच कर रहा हूं। उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेड कोचिंग के हवाले से तो मैंने अभी सोचा ही नहीं है। उन्होंने कहा मेरा जो मेन हमारे सामने चीज है वो, उन्होंने मोहम्मद हारिस के हवाले से बात की, उन्होंने साइम अयूब के हवाले से बात की, उन्होंने बाबर आजम की लीडिंग कैपेसिटी को बड़ा प्रमोट किया। उन्होंने कहा बाबर आजम की लीडरशिप के अंदर जिस तरह टीम यूनिटी में खेल रही है, उन्होंने कहा माइंड ब्लोइंग किस्म का रिस्पॉन्स नजर आया बाबर की बैटिंग के हवाले से, बाबर की लीडरशिप स्किल्स के हवाले से, बाबर ने जिस तरह कैप्टनसी को कवर किया, जिस तरह
इस वक्त टीम को लेकर जा रहे हैं और फिर जिस तरह लड़के उनके अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि क्या इस जबरदस्त किस्म की बात है। तो उन्होंने सीधा सीधा ये बात कर दी है कि भाई मैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर आप कोचिंग की बात करें ना, हेड कोच के फराइज की, तो मैंने इसके बारे में अभी सोचा नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो है अभी इस बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अब बात करते हैं ठरकी के हवाले से। ये आखिर ठरकी क्या है? जी हाँ, आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो थी वो बैठी हुई थी, कामरान अकमल साहब। आपको पता है कि एक शो करते हैं जहां पर जो है पाकिस्तान के वसीम बदामी साहब सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको बताता चलूं कि वहां पे जो है पाकिस्तान के कामरान अकमल वगैरह वो बैठे हुए थे। तो वहां पर नवल नाम की पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस मॉडल है, वो भी बैठी हुई थी। तो उनसे एक सवाल किया गया कि पाकिस्तान, आपने इसको फिल इन द ब्लैंक करना है, पाकिस्तान के सब क्रिकेटर्स क्या है? तो उन्होंने आगे से ठरकी का लफ्ज जो है वो बेसिकली उन्होंने इंग्लिश में इसको कोड किया था। तो उसका जो मीनिंग था वो ठरकी जो था वो बनता था। तो उसके ऊपर एकदम सब जो है वो हंस पड़े। तो उन्होंने जो है तमाम पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है ना उसको जो है ठरकी कंसीडर कर दिया, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे कोई लोग शुएब मलिक को जो है इसका कसूरवार ठहरा रहे थे। कुछ कह रहे थे कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने जिस तरह शादियां की हैं, जैसे सानिया मिर्जा के साथ, फिर उसके बाद सना जावेद के साथ, तो मेरे ख्याल से सब प्लेयर्स एक जैसे नहीं होते। इसमें मोहम्मद यूसुफ है, सईद अनवर है, शाहिद अफरीदी हैं। हालांकि इतनी जबरदस्त किस्म की उनकी पर्सनालिटी है शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज तक उनका कोई स्कैंडल या कोई चीज नहीं सुनी। ऑल दो के बाबर आजम है, बाबर आजम की कितनी फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि उन्होंने किसी के साथ उनको डेट किया हो, कोई फ्लर्टिंग का। हाँ, न्यूज आती हैं, रूमर्स गॉसिप्स होते हैं, लेकिन इन रियलिटी इस हवाले से कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई। चलें जी, अब बात कर लेते हैं उस्मान खान के हवाले से। उस्मान खान ने 3 मार्च को कराची किंग के खिलाफ एक सेंचुरी मारी, उसके अलावा पिछले एडिशन के अंदर सेंचुरी मारी, फिर इस एडिशन में आज जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलते हुए 100 रन बनाए। सॉरी, कामरान अकमल इससे पहले पिशावर ज़ालमी की तरफ से पीएसएल के अंदर 3 जो है सेंचुरियां बनाने वाले प्लेयर थे। तो अब उस्मान खान जो है वो कामरान अकमल के बराबर आ गए हैं। ये वही उस्मान खान हैं जिन्होंने पिछले साल बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से उन्होंने बड़े शिकवे शिकायतें की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर टैलेंट की कदर नहीं है, इस वजह से मुझे यूएई जाना पड़ा, मुझे वहां जाकर लीग्स खेल के अपने आप को मनवाना पड़ा। तो उस्मान खान से आज फिर ये सवाल हुआ कि क्या आपसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किसी ने कोई कांटेक्ट किया? तो उनका जवाब था ना, उनका स्ट्रेट अवे जवाब था ना। मुझे वहां पर बड़ा एक दुख हुआ कि आपको जब एक टैलेंट नजर आ रहा है सामने, आपको एक लड़का नजर आ रहा है, फिर जब वो लड़का जाकर किसी दूसरे मुल्क से रिप्रेजेंट करता है, वहां पर रन्स करता है, आप लोग उसको जो है मतलबी कहते हैं। हम कहते हैं देखें जी, पाकिस्तानी होने के बावजूद देखें दूसरे मुल्क में जाकर खेल रहा है। तो भाई जब उसको यहां पर चांस नहीं मिलेगा, यहां पर मौका नहीं मिलेगा, तो आप उसको कब? अब मुझे एक बात बताएं, उस्मान खान आपको नजर आ रहा है कि उसने कंसेक्टिव पीएसएल के अंदर 3 सेंचुरीज मारी हैं, 36 बॉलों पे 100 रन बनाए हैं। तो यार आप उसको क्यों मौका नहीं दे रहे? आप उसको कम से कम एक सीरीज तो खिलाएं। अभी उनसे बहरहाल ये भी पूछा गया कि आप पिंडी में आपने 2 सेंचुरियां मारी। उन्होंने कहा देखिए, प्लेयर का टाइम होता है पिच को देखकर खेलना। अगर पिच मुझे स्पोर्टिव नजर आ रही है, पिच मुझे बेहतरीन नजर आ रही है, तो मैंने वहां पे रन्स करने हैं, मैं रन्स करूंगा। मेरे लिए फिर लाहौर हो, कराची हो, पिंडी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी बैटिंग के लिहाज से पिंडी की पिच मुझे सूटेबल लग रही है तो मैं फिर वहां रन्स बनाऊंगा। आपका क्या ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान के फिर पिंडी में जितने मैचेस हैं सब में उस्मान ने सेंचुरियां मारी हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जिस वक्त टाइम मिलता है, जब आपके बैट के ऊपर बॉल आ रहा होता है, आप रन हमेशा तब बनाते हैं जो कंडीशंस आपके सूटेबल होती हैं। तो बहरहाल उस्मान खान जो है वो यानी कि उन्होंने सीधा ना ही कर दी है। तो साथ आप भी फिर समझ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ना है। क्या पता आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वहाब रियाज को शायद कुछ समझ आ जाए, क्योंकि जिस तरह मैंने देखा है, जिस तरह साहिबजादा फरहान, काफी लड़कों को जो है वहाब रियाज के आने से जो है मौका मिला है, और कुछ ऐसे जो दिखावे के पाकिस्तान के सुपरस्टार बने हुए थे
उनको जो ताले लग रहे हैं मैं उसके ऊपर बड़ा खुश हूं। ऑल्दो आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। साथ साथ बात करते हैं जी आप मोहम्मद रिजवान के हवाले से। मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि मेरे बाबर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरा बहुत अच्छा भाई है, दोस्त है। उन्होंने कहा बाकी हम अगर किसी भी अपने कुलीग की रूम में जाते हैं तो हम पहले मैसेज देते हैं, देन हम उसके रूम में जाते हैं। लेकिन उनका बाबर के साथ मेरा ऐसा कि हम बगैर दरवाजा खड़काए कमरे में चले जाते हैं। वो आपने सुना होगा ना, कुंडी ना खड़का सुने या सीधा अंदर आ। तो उन्होंने कहा बाबर के साथ मेरा ऐसा ही लिंक है, आप कुछ दूसरा ना समझिएगा, भाई हैं दोनों। तो साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने शादाब के हवाले से पूछा, शादाब ने कहा कि मैं शादी कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा शाहीन के हवाले से। साथ साथ उन्होंने बाबर के हवाले से कहा कि बाबर जो है अनकरीब रिश्ता इज़्दवाज में बंधने वाले हैं। तो 2024 जो है वो बाबर आजम की शादी का साल है। एक तरह से उन्होंने सिग्नल दे दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में उन्होंने कहा बाबर के साथ हम रियल लाइफ के अंदर भी बड़ी डिस्कशंस करते हैं। हम जब साथ बैठते हैं अपनी ज़िंदगी के बाकी एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर रोशनी डालते हैं हम दोनों मिलकर अपने गिले शिकवे सारे मामलात। तो उन्होंने क्या जी सीधी जी गल है, बाबर आजम दे फैनो मिठाइयां वंडियां शुरू कर दियो, मिठाइयां दे काम स्टार्ट हो गए ने ते बाबर आजम दा ब्याह जेड़ा है वो अनकरीब हो रहा है। तो अब ये है कि डेट कब फाइनल करनी है वो जो है आजम साहब बताएंगे, क्योंकि आजम साहब उनके वालिद हैं। तो वो जब डेट बताएंगे तो रिजवान साहब जो है अनाउंस कर देंगे। तो रिजवान का डांस जो है बाबर आजम की शादी में वो पक्का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।